नमो हरिहन्ताय नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो उपाध्यायाय नमो लोये सबसाहून्। एक गाथा है शायद 10वीं या 11वीं है, 11वीं रह गई थी कल में, बाद में पढ़ ली थी कल। अशुभ परिणाम से हटकर अवचारित परिणाम के साथ संपर्क और संभव वाले शुद्ध और शुभ परिणाम का ग्रहण तथा त्याग के लिए उनका फल विचारते हैं। धर्म से परिणत स्वरूप वाला आत्मा यदि शुद्ध उपयोग में युक्त है तो मोक्ष सुख को प्राप्त करता है, और शुभोपयोग वाला है तो स्वर्ग के सुख को प्राप्त करता है। एक कुर्सी वाले ऐसे बैठ जाओ, थोड़े पीछे वालों को दिक्कत आ रही, आप थोड़ा थोड़ा साइड में हो जाइए। ऐसे बहुत सुंदर शब्द है जिसकी चर्चा करेंगे। सुनना सभी बच्चे लोग ध्यान से सुनेंगे तो एकदम समझ में आएगा। एक बहुत प्यारा शब्द आया है इसमें, संपर्क और संभव। अब चारित्र परिणाम के साथ संपर्क और संभव। हमें देखो, इधर देखो सब लोग, बिल्कुल ऐसे बैठ जाओ, बढ़ गया। एक बार में याद हो जाएगा आपको, चारित्र भाव के साथ संपर्क और संभव, दो शब्द हैं। हाँ, बहुत काम का शब्द है, बहुत ही काम का शब्द है। मिल गया भैया? पेज नंबर बताओ। पेज नंबर है 17 और नीचे से तीसरा पैराग्राफ। अब चारित्र परिणाम के साथ संपर्क और संभव मिल गया। 17 नंबर के पेज पर नीचे से तीसरा पैराग्राफ, प्रयोग के नीचे लिखा है, मिला? बहुत काम का शब्द है, जोरदार। अब चारित्र परिणाम के साथ संपर्क और संभव। संपर्क समझते हो? कनेक्टिंग, कनेक्शन होते हैं, कनेक्शन, संपर्क करो भाई। संपर्क मन में जुड़ जाओ। और संभव माने स्वभाव, संभव हो सकता है, संभव है, कोई बात नहीं। शुद्ध भाव से संपर्क और शुभ भाव संभव है। मतलब संपर्क
और क्या कितने सुंदर शब्द हैं। दिगंबर मुनि भगवंतों के शुभ भाव संभव है, लेकिन संपर्क करने लायक नहीं है। क्या गजब है। समझ में आया आप लोगों को? फिर से 33% नंबर से पास होना संभव है, लेकिन मजा नहीं आएगा। मजा तो जब आएगा जब 100 आउट ऑफ द 100, समझ गए? 100 आउट ऑफ द 100 संपर्क। आप ज्ञान के संपर्क में रहो, शुद्ध उपयोग के संपर्क में रहो। दिगंबर मुनिराज कैसे हैं? जो शुद्ध भाव के संपर्क में रहते हैं। सम्यक प्रकार से पर्क का और क्या होता है वो तो संस्कृत में हो तो बता देना। कोई अच्छा शब्द होना चाहिए, संधि इसकी जो भी जो होगी बढ़िया जोरदार। सम्यक प्रकार से पर्क हो जाना माने मग्न हो जाना, लीन हो जाना, उसका नाम संपर्क है। जिस शुद्ध भाव में संपर्क में है, संपर्क का बहुत अच्छा शब्द बताते हैं आपको। लाइट चली जाए संभव है, लेकिन लाइट आ रही हो और तुम्हारा वो क्या कहलाता है स्विच, उसमें जुड़ा हो, संपर्क में हो, इलेक्ट्रिक के संपर्क में क्या कहलाता है, स्विच बोर्ड में संपर्क में हो तो लाइट आएगी। हिल जाए संभव है हिल जाए, डिस्कनेक्ट हो जाए थोड़ी देर के लिए संभव है। थोड़ी देर के लिए लाइट चली जाए वो तो अस्वाभाविक हो गया, देखो हिल जाए ये संभव है। अपन क्या करते हैं, कभी जब चार्ज नहीं होता मोबाइल तो थोड़ा और हिला के देख लेते हैं। देखते नहीं रेलगाड़ी में, देखा कभी मोबाइल को चार्ज करते हुए? अब वो मोबाइल में नहीं है, जली, तो फिर थोड़ा हिला के देखते हैं। क्यों? हिल जाना संभव है। क्यों? यदि संपर्क में होता तो मोबाइल चार्ज हो रहा होता। बोलो भाई, दिगंबर मुनि भगवंत शुद्धात्मा के संपर्क में रहते हैं तो मोक्ष होता है। और यदि शुभ भाव के संभव है सम्यक प्रकार से भाव मैंने सम्यक के साथ हो रहा है, शुभ भाव है तो उनको स्वर्ग होता है। कौन को याद हुआ? एक बार फिर से बोल रहा हूँ, सुन लेना ध्यान से, ध्यान सुनना, हमें देखना बिल्कुल पक्के पक्का समझ में आ जाएगी। देखो दो चीज है, शुद्ध भाव और शुभ भाव। अशुभ तो कल पढ़ लिया था मैंने। अशुभ भाव में क्या बनते थे? 3 चीजें। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, अच्छा जवाब दिया बच्चों ने, याद है कि नहीं? हाँ, अशुभ भाव में क्या बनते थे? नारकी, नरक नहीं बनते, नारकी बनते। बहुत बढ़िया, अच्छा याद हो गया सबको? इस सीटी मार रहा ढंग से नहीं बोल रहा, थोड़ा वॉइस सही करो इसकी। हेलो, आ रही है आवाज सही से? अब आवाज सही आ रही? इधर से बेटो, तुम लोग यहाँ आ जाओ बच्चे, आगे से बच्चे, जगह है अपने पास। अच्छा ग्रंथ जगह ठीक है, तो अभी पास में आ जाओ, तुम आ जाओ बेटे पीछे। पंकज इधर आ जाओ, बिल्कुल जल्दी जल्दी इधर आ जाओ। दीपक इधर आ जाओ, पंकज तुम इधर आ जाओ, इनके पीछे इधर आ जाओ, इसके पीछे इधर आ जाओ। बहुत बढ़िया, माने आनंद देने वाला शब्द है। अब ध्यान से सुनो, दो भाव कौन कौन से बताए? शुद्ध भाव और शुभ भाव। अब जो मुनिराज शुद्ध भाव के संपर्क में होते हैं उनका मोक्ष होता है, और जो शुभ भाव जिनको संभव है, संभव माने होने योग्य, शुभ भाव माने, शुभ भाव तो बहुत होते हैं, मंदिर बनवाना भी शुभ भाव है, लेकिन मुनिराज के लिए संभव नहीं। कितना सुंदर शब्द लिखा, शुभ भाव नहीं लिखा हमारे साथ, संभव, छठे सातवें गुण स्थान में जो संभव है। सच में नाचने का मन कर रहा है इस शब्द पे, तो न्यौछावर हो जा। शुभ भाव लिख देते तो क्या दिक्कत हो जाती? कि शुभ भाव तो फिर मंदिर बनाना भी है, हैं? हाँ जी, बनाओ फिर अंतर मुनि बन करके। तो नहीं नहीं, संभव, छठे सातवें गुण स्थान में जितना संभव है, अर्थात ग्रंथ लिखने का भाव, उपदेश देने का भाव, आहार की चर्या करने का भाव, तीर्थ यात्रा करने का भाव, समाधि करने का भाव। तुम कहाँ देखने लगे? हम पूछेंगे फिर बता ही नहीं पाओगे। तुम बता दोगे? बता, चलो तो 5 नंबर मिल जाएंगे, जल्दी बताओ।
नहीं बोल पाएगा, गड़बड़ हो गई। बोलो भाई, कौन बोलेगा? शुद्ध भाव, अगर मुनि राजा शुद्ध भाव है तो मोक्ष, शुद्ध भाव के संपर्क में है शुद्ध भाव के संपर्क तो में मोक्ष होता है, और और संभव शुभ भाव हो तो स्वर्ग होता है। संभव शुभ भाव हो तो स्वर्ग होता है। अब संभव भाव कौन कौन से हैं ये बताओ। बोलो बेटी, शाबाश। ग्रंथ लिखना, वेरी गुड। उपदेश देना, वेरी गुड। अरे नकल नहीं करा। तीर्थ यात्रा करना, हाँ। ध्यान लगाना तो शुद्ध भी मुझे चला जाएगा। समाधि कराना, समाधि कराना मुनिराजों की, परिचर्या करना, वैयावृत्ति करना, और अपने आहार की चर्या करना, ये शुभ भाव है। ये संभव है, ये संभव है, बाकी असंभव है। आपको पता है, यदि यहाँ पानी हो, नदी हो, तालाब हो, कुछ हो, और उसमें कोई डूब रहा हो, तो मुनिराज यहाँ से नहीं कहेंगे ये बचाओ बचाओ। असंभव भाव है। पानी में कीचड़, गड्ढा हो, गड्ढा में कीचड़ हो, उसमें कोई मक्खी गिर जाए, तो मुनिराज निकालेंगे नहीं उसे, क्योंकि उनके लिए असंभव भाव है, ये भाव उनको नहीं आता। दिगंबर मुनि भगवंतों को संसार सागर से बचाने का भाव तो आता है, लेकिन गड्ढे में से निकालने का भाव नहीं आता। प्यासे को सम्यक दर्शन से तृप्त करने का भाव तो आता है, लेकिन पानी पिलाने का भाव असंभव है। कमंडल में पानी है, बोलो प्यासे को पानी पिलाना चाहिए कि नहीं? दिगंबर मुनिराज को असंभव है। यदि पानी पिलाने लगे तो उनको कमंडल को पानी पे तो लोग आते ही रहेंगे जंगल में, कहाँ तक पिलाएंगे? लेकिन असंभव भाव है, असंभव है। हाँ, बिल्डिंग बनाने का भाव असंभव है। भर लेंगे। कहाँ से भर लाएंगे बताओ? तालाब में से नहीं भरते, यही तो कह रहे असंभव है। श्रावक के घर से उबला हुआ 24 घंटे का प्रासोग जल ही मुनिराज ग्रहण करती है। मुनिराज स्वयं पानी नहीं छानेंगे, मुनिराज पानी छाने असंभव है। कहाँ पे कपड़ा लेकर ढूंढना पड़ेगा, भाई दीवानी करनी पड़ेगी, फिर अगला 4 बर्तन धरने पड़ेंगे। दिगंबर मुनिराजों के लिए पानी छानने का स्वभाव असंभव है, बचाने का भाव असंभव। हाँ, काय से बचाते हैं और काय से नहीं बचाते? हाँ, संसार सागर से बचाते हैं, लेकिन तालाब और गड्ढे में से बचाने का भाव असंभव। हाँ है, हाँ, ये बात बहुत बढ़िया, आता ही नहीं, असंभव है। जोरदार हो गया बिना बाप का, बहुत जोरदार बच्चा है, बहुत बढ़िया, शाबाश। मजे आ रहे हैं, माँ साहब बहुत मजा आ रहा है, सच में बहुत आनंद आ रहा है। बच्चे इतना परिश्रम कर रहे हैं, तुम तो 8 घंटे दुकान में नहीं कर रहे, इतनी मेहनत कर रहे हैं, खूब कमा रहे हैं नंबर। तुम दुकान चला रहे जी, अपने गुण कमा रहे, वेरी गुड। कल जी बता रहे थे, नमन बता रहा था कि इस भैया को मम्मी पापा से अनुमति लेने के लिए मिर्ची खाने पड़ी। कह रहे तुम मिर्ची खा लोगे तो हम तुम्हें दिलवा देंगे अनुमति। तो बेचारे लाल लाल मिर्ची खा ली और फिर बाद में न शक्कर खाई जाओ, जो खाया हुआ भगवान ने, आम खाया, शक्कर खाई, लेकिन बच्चे को आने की इतनी वो पड़ रही, बहुत बढ़िया, शाबाश। लगन ऐसी होना चाहिए मोक्ष जाने की। चलो कोई बात नहीं है ना, ध्यान रखना। हाँ, 2 भाव कौन कौन से हो गए? शुद्ध भाव और शुभ भाव। शुद्ध भाव और शुभ भाव। शुद्ध भाव संभव है और शुभ भाव के संपर्क में रहते हैं मुनिराज। हाँ, शुद्ध भाव के संपर्क में रहते हैं और शुभ भाव संभव है। शुभ भाव संभव है, संभव शुभ भाव होते हैं जी, समझो उसका। क्या कहा हमने? शुभ भाव संभव नहीं कह रहे? हाँ, अंदर क्या पड़ा, कौन बोलेगा? शुभ भाव संभव है ये नहीं, संभव शुभ भाव। छठे गुण स्थान में जो होने योग्य संभव भाव हो सकते हैं वो होंगे, उसके अलावा नहीं होगा। दिगंबर मुनिराज लड़ाई नहीं कराते, झगड़ा नहीं कराते, इतने से होते नहीं भिड़ा, क्योंकि उनके संभव भाव नहीं है, नहीं कहीं नहीं, असंभव। चलें, अब तो समझ आ गई आपको। अब 2 बात और समझ लो, मोक्ष होता है और स्वर्ग होता है। शुद्ध भाव के संपर्क में होते हैं, संपर्क माने सम्यक प्रकार से मग्न होते हैं,
शुद्धात्मा में मग्न होते हैं, निज आत्मा में मग्न होते तो मोक्ष होता है। और शुभ भाव कौन से है? संभव। ये याद रखना है आपको, संभव जो संभव है, माने उनको असंभव शुभ भाव भी है। तुम्हारे लिए संभव है शुभ भाव। जैसे तुम एक प्रवचन सुन रहे हो, पूजा पाठ करोगे, व्रत उपवास करोगे, अष्टदेव चढ़ाओगे, तुम क्या करते हो? भगवान का परिमार्जन करोगे, प्रक्षाल कर रहे हो ना, तुम्हारा शिविर चल रहा है। लेकिन मुनिराज नहीं करेंगे। मुनिराज जैन देव की प्रतिमा को स्पर्श नहीं करते। दिगंबर मुनिराज प्रतिमा का स्पर्श नहीं करते, लिखा है उसमें। क्यों? क्योंकि गृहस्थों के काम है। स्नान आदि नहीं करते ना, तो लोक में अशुचिता की नहीं जाती है स्नान आदि, तो प्रतिमा स्पर्श नहीं करती। संभव आगे समझ में आ गई बात आपको? आगे बढ़ते हैं। तो ये एक इस गाथा का भाव तो इतना ही है इसमें। अब एक बात और समझाना है आपको। 3 भाव हुए अपने पास अभी तक। अब कड़क पढ़ाइए भैया, तैयार है ना? शुभ भाव, अशुभ भाव, शुद्ध भाव। बस इतनी पढ़ाई करा के हम सटाव से पढ़ाएंगे फिर आपको। बहुत काम की बात पढ़ाना है, जिंदगी भर याद रखना है आपको। ठीक है? अब इस तरह से चलो, अशुभ भाव, शुभ भाव, शुद्ध भाव। ये कौन? अशुभ। ये कौन? ये कौन? शुद्ध। ध्यान रखना, अब मैं एक शब्द बोल रहा हूँ जो एक ही बार बोलूंगा और आपको याद करना है। अशुभ भाव अर्थात पाप भाव। लेकिन ये तो आपको याद हो गया वो, लेकिन जो मुझे बोलना वो सुनाओ। ये अत्यंत हे है। अत्यंत हे, जरा बोलो। क्या बोला? क्या बोला? पाप भाव कैसे हैं? पाप भाव कैसे हैं? अत्यंत हे का मीनिंग बता दें आपको। अत्यंत हे का मीनिंग, जिसका नाम सुनना भी अच्छा नहीं लगता। जैसे राजीव गांधी पूछे, राजीव गांधी, राहुल गांधी पूछे अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा, तो दिग्विजय सिंह बोले कि नरेंद्र मोदी। तो राहुल गांधी को कैसा लगेगा? हाँ, सुनना पसंद नहीं है। नरेंद्र मोदी का नाम भी मत लो। आप उनके सामने नमो भी नहीं कह सकते। नमो दिन नमो भी मत बोलो, क्योंकि उसमें भी नरेंद्र मोदी की आवाज आ जाती है। समझ आया? वो तो नरेंद्र। हाँ, सुनो तो समझ आया? मतलब उनको अत्यंत ही, मैंने सुनना भी अच्छा नहीं लगता, विचार करना भी। क्यों? राहुल कभी सोचता होगा, हे भगवान काम बहुत अच्छा कर रहे हैं कोरोना में जी, अगले बार भी यही बन जाए, सोचता होगा एक बार भी? ऐसे ही पाप भाव की सोचना भी नहीं। हो जाए तो बात नहीं है, ध्यान रखना, पाप भाव हो जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन पाप भाव करने की सोचना भी नहीं, इसका नाम है अत्यंत ही। आपने देखा होगा जब भी कोई गलत काम करता है, पाप, तुम भी देखते थे क्या? जी जी, अत्यंत ही है। अत्यंत ही, आप तो समझ गए? जब भी कोई झूठ, झूठ बोली, देखो कोई कीड़ा मार, कीड़ा मार, देखो हो गया ना, अत्यंत ये हो गया। अब तो याद रहेगा अत्यंत ही। अब जब भी तुम्हारी कोई गलती हो ना किसी की, तो ऐसे ही बोलना अत्यंत ही। क्या बोलोगे? कोई झूठ बोले, चोरी करे, हिंसा, हाँ सभी पाप भाव, हिंसा करे, झूठ बोले, चोरी करे, हैं, कुशील करे, कुशील बात समझ गए, परिग्रह करे, तो अत्यंत ही। हाँ, टेलीविजन देखना अत्यंत ही। अभी तो ये बच्चे ही कोई दूसरा मोबाइल देख भी रहो, तू खेल रहा हो क्या? मन बेचारे का मोबाइल छूना मुश्किल हो रहा है आजकल। कोई मोबाइल, तुम कौन सा गेम खेलते, कौन सा खेल? पबजी और कौन सा? फ्री फायर। मैंने बच्चे ऐसे देखते हो बेचारे, सामने वालों ऐसा डर जाए जैसे रंगे हाथों पकड़ो में वो। चोर के सामने हाँ, डर जाए। अत्यंत ही, समझ गए? अत्यंत ही पाप करना अत्यंत ही है। ठीक है? पुण्य भाव, पुण्य भाव माने शुभ भाव। पुण्य भाव मतलब शुभ भाव। ध्यान रखना, शुभ भाव, ध्यान से सुनना। दो बड़ा शब्द है, थोड़ा सा एक ही बार में याद करना है, और जो इसको याद करके कल सुना देगा ना, उसे 10-10 नंबर मिलेंगे। लेकिन अभी सुनना है आपको ध्यान से। कथनचित हे और कथनचित उपाधि।
कथनचित ही और कथनचित उपाधि। पाप को कहा था अत्यंत ही, और पुण्य को कहा कथनचित ही और कथनचित उपाधि। अमृतचंद स्वामी की टीका में इसको कथनचित हे और कथनचित उपाधि कहा। कथनचित का मतलब किसी अपेक्षा, कथनचित मतलब किसी अपेक्षा, ठीक है। कथनचित मतलब किसी अपेक्षा, वो हे भी है उपाधि भी है, बराबर है। दृष्टांत देंगे, समझाएंगे आपको कथनचित हे और उपाधि, बिल्कुल सरल दृष्टांत देंगे, आपको याद हो जाएगा। पाप कैसे थे? अत्यंत हे, और पुण्य है कथनचित हे और कथनचित उपाधि। देखो, कोई बच्चे का पेपर बिगड़ जाता है, स्कूल में पेपर बिगड़ गया, अब उसे उम्मीद भी नहीं है कि कितने नंबर आएंगे, तो आप क्या सोचोगे? बोलो, हे भगवान 28 नंबर आ जाए, 28 आ जाए, काय नहीं नहीं, पूरे कैसे आ जाएंगे? जब बिगड़ गया ना तुम्हारा पेपर बिगड़ गया, तुम क्या सोचोगे? फेल होने की उम्मीद चल रही तुम्हें, तो तुम्हें क्या लग रहा है 28 आ जाएंगे तो 5 तो ग्रेस के मिल जाएंगे, कृपांक मिल जाएंगे 5, है ना? ये कथनचित उपाधि है। लेकिन कोई भी लड़का पेपर देने के पहले सोचता है, ऐसा पेपर देने के पहले सोचता है, परीक्षा पढ़ाई करते समय सोचता है, हे भगवान अपन तो इतने नंबर लिए हैं, बहुत है, क्या करना है, 28 आ 5 तो अपने आप मिल जाए। हम तो पास नहीं, टॉप करने की ही सोचते हैं, ये कथनचित उपाधि। हम तो टॉप करने की सोच, लेकिन टॉप नहीं हो पाए तो फिर कथनचित उपाधि। टॉप नहीं कर पाए तो कथनचित उपाधि 28 नंबर, लेकिन फेल होने की तुलना में उपाधि। क्या कहा? फेल होने की तुलना में उपाधि। बोलो, कृपांक से पास होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। हाँ, तो पूरा बोलो, पूरा बोलो, पूरा बोलो, पूरा। होना चाहिए। अभी रुक जाओ, पूरा बोलो, आपकी चाहिए अगर रुक जाओ, हम तो बोले। जब भी हम इस तरह से पूछेंगे तो आपको इसका उत्तर देना है कथनचित हे और कथनचित उपाधि। जब भी हम इस तरह के पूछेंगे ना तो आपको बोलना है कथनचित हे और कथनचित उपाधि। क्यों? होना तो पास ही चाहिए, मैंने शुद्धोपयोग ही चाहिए, चाहिए तो शुद्धोपयोग 100 में से 100, लेकिन नहीं हो तो कृपांक से ही पास हो जाओ, फेल होने से तो अच्छा। तो फेल होने से अच्छा और पास होने की तुलना में, फर्स्ट पास होने की तुलना में बुरा, तो एक कृपांक से पास होने के 2 उत्तर हो गए, कथनचित हे और कथनचित उपाधि। क्या बोला हमने? बराबर। चलो वापस आ जाओ। अब ऐसे ही पाप करने से तो अच्छा है कि पुण्य में रहो, लेकिन पुण्य में रहने के लिए मत रहो, शुद्ध भाव में जाने के लिए रहो। क्या कहा हमने? शुद्ध भाव में जाने के लिए पूजा करो, लेकिन यदि पाप में जा रहे हो तो कम से कम पूजा ही करो। तुम टीवी देखने से तो अच्छा है कि जिनवाणी पढ़ो, नहीं समझ में आए तो भी पढ़ो, लेकिन समझने के लिए पढ़ो। समझना सबसे अच्छा है, समझना सबसे अच्छा है, सीख जाना सबसे अच्छा है, स्वरूप में लीन हो जाना सबसे अच्छा है। लेकिन स्वरूप में लीन नहीं हो पाओ और पढ़ो भी नहीं और टीवी देख रहे हो, मोबाइल चला रहे हो, तो फिर क्या करना चाहिए? तो पढ़ाई करा, जिनवाणी पढ़ा। एक महिला थी, बहुत अच्छी महिला, तो वो पढ़ती थी, ग्रंथ पढ़ती थी, बहुत ऊंचे ऊंचे ग्रंथ पढ़ती थी, बहुत ऊंचे ग्रंथ, मैंने धवला जी वगैरह। तो अब वो बोली, फूलचंद जी वगैरह थे, फूलचंद जी वगैरह, उन्होंने पूछा, क्या है आपको समझ में आती है? चंदाबाई की बात है, आरा पटना की चंदाबाई। बोले, आपको समझ में आती है? बोले, भैया पहले हमने ज्ञान की विराधना करी थी, जो अब समझ में नहीं आ रही। इस भाव में कम से कम आचार्यों का इतना उपकार है, वन खंड आदि में कैसे ताड़ पत्र पे ग्रंथ लिखे, इतनी मेहनत करके गई, तो कम से कम अपन आंख ही पवित्र कर लो। तो इस भाव में नहीं तो अगले भाव में समझने लायक हो जाएंगे, इसलिए पढ़ रहे। देखो क्या कह रहे हैं, इस भाव में, अगले भाव में समझने लायक हो जाए, इसलिए इस भाव में पढ़ रहे, इसलिए पढ़ना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए।
कथनचित हे उपाधि समझ गए? बोलो भाई, कड़वी दवाई खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? हाँ वेरी गुड, 5 नंबर हो गए इसके, वेरी गुड, तुम्हारे भी 5 नंबर, बिल्कुल सही जवाब दिया। कथनचित हे और कथनचित, बीमार होकर मरने से तो अच्छा ही है कि कड़वी दवाई खा लो, कथनचित उपाधि। लेकिन स्वस्थ रहने की अपेक्षा से देखा जाए तो हे भगवान, कभी दवाई खाना पड़े, समर्थ बोला, कभी दवाई ही नहीं खाना पड़े, ये उपाधि समझ गए? अब 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 मोक्ष वो क्या, शुद्ध भाव। पाप कैसा था? पाप अत्यंत ही। पुण्य कैसा था? कथनचित हे कथनचित उपाधि। अब तीसरे नंबर का है शुद्ध भाव, शुद्धोपयोग का भाव। ये है प्रकट करने योग्य परम उपाधि। इतना लंबा नाम है, क्या बोला हमने? प्रकट करने योग्य परम, क्या कहा? क्या कहा? शॉर्ट में बोलो तो उपाधि बोल तो कोई बात नहीं, परम नहीं बोलना हो तो प्रकट करने योग्य परम उपाधि बोल तो कोई दिक्कत नहीं। प्रकट करने का मतलब समझ गए? मोक्ष तो प्रकट करने लायक है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तो प्रकट करने लायक है, पैसा प्रकट करने लायक नहीं है। कह रही ख्याति लाभ पूजा प्रकट करने लायक नहीं है। जेलेसी, ईर्षा, चुगली, कहो भाई, चुगली करने लायक नहीं। प्रकट करने लायक उपाधि क्या हो गया? नकल कराई ना, 100 रुपए दे जमा करा देना, कोई बात नहीं, तुम्हारा पैसा तुम्हारी मोड़ा मोड़ी खेलेंगे। प्रकट करने योग्य उपाधि, समझ में आ गई बात? प्रकट करने योग्य उपाधि मैंने 100 में से 100 नंबर लाने लायक है। नहीं आ पाए तो कम भी चल जाएंगे, लेकिन फेल होना तो अच्छा लगता ही नहीं है। ऐसे ही संसार सागर में रहेगा, जो फेल होना है। स्वभाव में आ गए, ये थोड़ा सा कृपांक से पास हो गए, स्वर्ग चले गए, लेकिन हमें जाना तो पक्का मोक्ष ही जाने। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। तो सी ट्रेनिंग हो रही है तुम्हारी, अच्छी ट्रेनिंग हो रही बच्चे, बढ़िया मस्त। सोनगढ़ की लेके सोनगढ़ जा रहा हूँ, मोड़ा कह रहा हूँ, बढ़िया, बहुत अच्छी बात। चलो रेडी, वापस आ जा। तो ये अपन ने पढ़ लिया, अब अपन सटावश्यक पढ़ेंगे, थोड़ा सा टाइम रहे अपने पास, तो अपन सटावश्यक का पाठ पढ़े। कल सटावश्यक में अपन ने पढ़ा था, कौन बताएगा देव की उपासना कैसे होती है? हम देव की पूजा क्यों करते हैं? बहुत अच्छा उत्तर दिया था, याद करो। कल हमने देव पूजा की बात की थी, बहुत सुंदर उत्तर दिया था। हम देवों की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि वो हमारे लिए परम पूज्य हैं और हमारे उसका उपदेश। बोलो भाई, कौन बोलेगा प्रॉपर जवाब? क्योंकि वे हमें वीतरागी होने की विधि बताते हैं। हाँ भाई, सेटिंग सही नहीं, सवाल क्या बिगड़ समझ में आया कुछ? और सर्वज्ञ बनने की विधि बताते हैं। फिर से वे हमें वीतरागी सर्वज्ञ बनने का हितोपदेश देते हैं। हितोपदेश आ गया, वीतरागी सर्वज्ञ बनने की विधि समझाते हैं, इसलिए हमारे सच्चे देव पूजा के करने के लायक हैं। कल बहुत चर्चा हो गई थी, इसलिए रिपीट नहीं करेंगे। हाँ भाई, 3 प्रकार की पूजा याद है किसी को? वेरी गुड, हाँ बोलो, कौन बोलेगा? 1 मिनट को बोल लेंगे पहले, हाँ छोटे को। द्रव्य पूजा, हाँ हाँ। द्रव्य देव पूजा कैसे होती? द्रव्य देव पूजा बताइए। नहीं मालूम, बोलो बेटे। द्रव्य देव पूजा इसमें कैसे की जाती है? अष्टद्रव्य से। पक्की सुनो, अष्टद्रव्य से द्रव्य देव पूजा होती है। हाँ, निश्चय भाव देव पूजा कैसे होती है? सम्यक दर्शन करके। वेरी गुड, सम्यक दर्शन करने से निश्चय भाव देव पूजा होती है। व्यवहार भाव देव पूजा, हाँ, उनका स्वरूप जानने से। उनका स्वरूप और आत्मा का स्वरूप, 2 चीज, उनका स्वरूप, सच्चे देवशास्त्र गुरु का स्वरूप और अपना स्वरूप विचार करने वाले को व्यवहार से भाव देव पूजा होती है। कौन बोलेगा ये बात? तुमने तो बोल दिया, कौन बोलेगा? फिर से हम बोलते हैं एक बार, ध्यान से सुनो। ए हीरो, तुमसे दूर सरक जा, सोशल डिस्टेंस।
बात करने लगते हो तुम लोग, इसलिए भूल जाते हो। फिर से बताओगे, एक तुम बताओगे तो 10 अंक मिलेंगे तुम्हें। कैसे होती है बेटे? द्रव्य पूजा, द्रव्य पूजा होती है, द्रव्य देव पूजा वो अष्टदश से होती है। वेरी गुड, हाँ बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चौथी पढ़ती है, तीसरी में, 5वीं में आ गई हूँ, बहुत बढ़िया, अच्छा जवाब, ताली बजा दी बच्चियों को, कोशिश करी, बहुत अच्छा। द्रव्य देव, फिर से चलो, द्रव्य देव पूजा में अष्टदश से पूजा करते हो। निश्चय भाव देव पूजा में हम सम्यक दर्शन करते हैं, आत्मा में मग्न होते हैं, स्वरूप समझ के लीन हो जाते हैं, वो निश्चय भाव देव पूजा। और व्यवहार भाव देव पूजा कब होती है? अपना स्वरूप और पंच परमेश्वरी का स्वरूप विचार करते हैं, उसका नाम व्यवहार भाव देव पूजा है। अब हम आप लोगों से पूछ नहीं रहे तो बच्चों के सामने इंसल्ट हो जाए। आपने कौन सी पूजा करी आज? सोच लियो कौन सी करी। यदि वास्तव में आपने उनका स्वरूप विचार किया हो, अपना स्वरूप विचार किया, तो व्यवहार भाव देव पूजा होगी। अष्टद्रव्य वाली करी, शाबाश, सही बताया तुमने। सबको देख के आए थे तुमने किया। नहीं बिल्कुल, ये वाकई सही में, मैं फिर कहता हूँ, हम शास्त्र तो पढ़ते हैं, लेकिन जब तीनों प्रकार की पूजा है तो उसकी ट्राई भी नहीं करते। हम अपना और पंच परमेश्वर के स्वरूप का विचार करने की तक चेष्टा नहीं करते। इसका नाम है जड़ पूजा। 2 तरह के पूजा नहीं करते और अकेली अष्टद्रव्य की पूजा करते, तो इसको कहते हैं जड़ पूजा। जड़ पूजा, हाँ, रोबोटिक होती है। रोबोटिक समझते? रोबोट को कोई हंसी मजाक थोड़ी आती है इसको। वैसे तो आप बोल दो रिमोट से तो पानी ला कर रख देगा। जैसे तुम पानी ले जाओ गिलास में, तो तुम पापा से कहो पापा जी पानी पी लीजिए, और वो रोबोट क्या करेगा? वो नहीं बोलेगा। यदि उसमें फीड कर देंगे तो वैसा ही बोल देगा, लेकिन वे मना कर देंगे तो चला ही जाएगा वापस। और आप क्या बोलोगे? नहीं नहीं पापा जी पी लीजिए, सॉरी। मैं तुम तो बोलोगे, लेकिन वो सेंसेशन नहीं होता उसको। तो रोबोटिक पूजा से कोई पुण्य बंध नहीं होता। हाँ, रोबोटिक पूजा करोगे आप तो पुण्य बंध नहीं होगा। चलो बराबर। दूसरा था गुरु उपास्ति। कल इसकी भी चर्चा हुई थी। कोई बताएगा व्यवहार से गुरु उपास्ति क्या है? निश्चय से बात बता दी। निश्चय से तो वही है कि हम उनके जैसे आत्मा का अनुभव करें। ठीक है, निश्चय होगा, निश्चय उपास्ति, निश्चय गुरु उपास्ति। क्या बोला? अब व्यवहार से क्या उपास्ति है? दिगंबर मुनि भगवंतों को देखते से प्रसन्न हो जाना, उनके सामने आते ही खड़े हो जाना, हाथ जोड़ लेना, नमोस्तु कहना, उनका आदर करके उन्हें उच्चासन देना। उच्चासन समझ गए? अपने से ऊंचा आसन देना, बराबर। आहार दान देना, उनकी वाणी को ध्यान से सुनना, उनके संग संग नहीं चलना, उनके पीछे पीछे चलना। समझ गए? बच्चों को बड़ों चलेंगे फिर मोक्ष कैसे? पीछे जाओगे तो मोक्ष जाएगी, चिंता क्यों करते? संग संग चलेंगे तो साथ में मोक्ष जाएंगे। हाँ, संग में कपड़ा उतारने पड़ेंगे। संग संग जाना है तो समझ में है? कपड़े उतार देंगे बस। हाँ ठीक है। चलो अभी आगे सुनो। तब दिगंबर मुनि भगवंतों के साथ ऐसा जो व्यवहार होता है हमारा, उनकी वाणी सुनने का व्यवहार होता है, उनका अनुकरण करने का व्यवहार होता है, ये सब व्यवहार से गुरु उपास्ति है। क्या हुआ? ये व्यवहार से गुरु उपास्ति। और निश्चय से गुरु उपास्ति हुए कि उन्हीं जैसा हम भी अनुकरण करें, आत्मा का अनुभव करें, आत्मा में लीन हो जाएं, मुनिराज बन जाएं, 3 कसाय चौकड़ी का अभाव प्रकट कर ले, तो ये गुरु उपास्ति सच्ची है। इतनी बात तो कल पढ़ाई थी, अभी आगे हम पढ़ा रहे। आगे बिल्कुल तुम्हारे 5 नंबर कट रहे, 5 नंबर काट लेने। अच्छे बेटा, तुम तो सब है। हाँ, गुरु का सब, गुरु का सब। देखो, सबसे पहले तो बेटे ये बात सब ध्यान से सुनना। गुरु नाम बड़े का है। क्या बोला हमने? गुरु नाम आपको पता है? सुनो पहले, ध्यान से सुनो। गुरु नाम बड़े का है, ग्रंथों में लिखा है। गुरु नाम, नियम सार जी में लिखा है, गुरु नाम बड़े का है। अब इसे समझो आप।
आपके मम्मी पापा आपके गुरु हैं, आप उनके सामने भी ऐसे ही करना चाहिए आपको। जैसे पिताजी आ गए तो आप ऐसे बिस्तर में पड़े ही रहे, बैठे ही रहे। आपने कभी सीरियल देखे? सीरियल राजा माने पिताजी जब कमरे में आते हैं तो राजकुमार खड़े हो जाते हैं, राजकुमारी खड़ी हो जाती है, रानी महारानी जो होती है देखी कभी, झट खड़ी हो जाती है, कैसे बोलते हैं। ऐसे अपने माता पिता का आदर करना चाहिए, ऐसे नहीं दादा दादी आ गए और अपन सो ही रहे। यदि अपन भोजन कर रहे हो तो भोजन रोक करके पहले पिताजी को पूछो, पापा जी आप भोजन कर लीजिए। यदि वो कहते नहीं आप करिए, अपन कर लो, लेकिन उनको पूछना चाहिए। बल्कि सबसे अच्छी बात यह है, हर बच्चे को ध्यान से सुनना बेटे, आप घर में भोजन करने बैठे उससे पहले पूछो दादाजी ने भोजन कर लिया? दादाजी आपके गुरु हैं, दादी आपकी गुरु हैं, बड़े हैं, दादी ने भोजन कर लिया? दादी जी को बुला लें, हम दादाजी को बुला लें। ऐसा बोल करके गुरुओं का सम्मान करना, ये हमारे घर के गुरु कहलाते हैं, पारिवारिक गुरु कहलाते हैं। एक शिक्षा गुरु होते हैं, एक शिक्षा गुरु होते हैं जो हमें स्कूल में पढ़ाते हैं। देखा है कभी आपने? आपके घर आ जाते तो आप बैठे थोड़ी रहते, झट खड़े हो जाते हो, उनको नमस्ते करते हो। सड़क पर मिल जाए तो आप नमस्ते करते हो, है क्या नहीं? क्लासरूम में जैसे सर आते तो आप क्या करते हो? खड़े हो जाते हो। ये सब क्या कहलाता है? उपास्ति। लेकिन यहाँ तो अपन जैन धर्म की गुरु उपास्ति समझ रहे हैं। कौन सी गुरु उपास्ति समझ रहे हैं? जैन धर्म की। अभी दिगंबर मुनिराज हमारे गुरु हैं, बराबर समझ में आ गया आपको? दिगंबर मुनिराज हमारे गुरु हैं। और कांजी स्वामी कैसे गुरु हैं आपके? वे हमारे शिक्षा गुरु हैं। कांजी स्वामी दिगंबर मुनि नहीं है, वे शिक्षा, उन्होंने उपदेश दिया, उन्होंने प्रवचन दिया हमको, उन्होंने हमें मोक्ष मार्ग में समझाया, तो वे हमारे शिक्षा गुरु हैं। क्योंकि उनको भी हम गुरुदेव कह देते हैं। तो कोई आपसे पूछ सकता है, आपके तो कपड़ा पहने गुरु होते हैं क्या? तो आप क्या बोलोगे? वे शिक्षा गुरु हैं, और ये हमारे निर्ग्रंथ गुरु हैं। कैसे गुरु हैं? कैसे गुरु हैं? आप में से किसने पढ़ी निर्ग्रंथता की भावना? पढ़ी? हाँ, याद नहीं, कोई बात, पढ़ी है आपने? निर्ग्रंथता की भावना हो सफल मेरी, बीते अहो आराधना में हर घड़ी। अब एक बात बताओ, यदि गुरु हमारे सामने नहीं हो तो फिर हम गुरु की उपासना कैसे करेंगे? यदि गुरु हमारे पास नहीं है, जैसे आचार्य कुंकुम स्वामी नहीं है, तो हम क्या करेंगे? तो कांजी स्वामी क्या करते थे सुनोगे आप? वे रोजाना सुबह 3 बजे उठ करके समय सार जी उसको साष्टांग प्रणाम करते थे। और उस समय ये सोचते थे, देखते थे आंखों में इमेज करके कि आचार्य कुंकुम स्वामी ग्रंथ लिख रहे हैं जंगल में वृक्ष के नीचे, तो उनको साष्टांग प्रणाम करते थे रोजाना पूरे 45 बरस, बल्कि 55 बरस। मैंने पहले ग्रंथ मिल गया था ना पहले, और 45 बरस में तो कन्वर्ट हुए। तो जब से उन्हें ग्रंथ मिला था तब से प्रतिदिन, मुनिराज तो मिले नहीं उनको कांजी स्वामी को, तो वो उनको साष्टांग प्रणाम कर दे। पिछले जन्म की बात नहीं कर रहे, अभी इस जन्म की बात कर रहे। आगे समझ में आया? तो एक काम तो हमें ये करना चाहिए कि हमें प्रतिदिन अपने गुरुजनों का, आचार्य कुंकुम स्वामी का स्मरण करना चाहिए। क्या करना चाहिए? आचार्य कुंकुम हुए, बहुत सारे मुनिराज हैं, अमृतचंद स्वामी हुए, गुणभद्र स्वामी हुए, रविशेन स्वामी हुए, समंतभद्र स्वामी हुए, विद्यानंदी हुए, पुराने वीरसेन स्वामी हुए, देवसेन स्वामी हुए। तो आपको जितने नाम याद हो जाएं आप उनका स्मरण करो। ठीक, एक बात। दूसरी बात, दिगंबर मुनिराज कैसे होते हैं ये तो आपको पता है, पीछी और कमंडलधारी होते हैं। क्या कर लेते हैं वो? पीछी और कमंडल। बस उनके दो ही उपकरण है, एक तीसरा उपकरण है जिनवाणी, क्योंकि वो जिनवाणी पढ़ने के लिए लेते हैं। तो 3 चीजों के सिवा दिगंबर मुनिराज के पास कुछ नहीं होता, केवल 3 चीजें होंगी बस। कौन क्या क्या होंगी दिगंबर मुनिराज के पास? पीछी, कमंडल और, ठीक है। दिगंबर मुनिराजों की विशेषता है 28 मूल गुण। उनके जीवन में 28 मूल गुण ही उनकी असली पहचान है। 28 मूल गुण कौन कौन से? हाँ, ये बढ़िया प्रश्न तुम्हारा। अब तुम्हें हम शाम की कक्षा में दीदी सुनाएंगे सब, ठीक है? 28 मूल गुण की कहानी सुन लेना पूरी। तुम्हें याद है पूरे 28 मूल गुण? बता देना शाम को, ठीक है? तो 28 मूल गुण समझ में आया आपको? तो अभी इतनी बात बताएंगे। अभी हमें इससे एक कदम और आगे जाना है, क्योंकि वो पढ़ाएंगे नहीं तो फिर हमारी पढ़ाई अधूरी रह जाएगी। गुरु उपास्ति में हमें एक बहुत अच्छी बात कहना है, कल भी कही थी, किसी को याद हो तो।
उन जैसा बनने का भाव। क्या बोला हमने? उन जैसा बनने का भाव। क्या बोला हमने? उन जैसा बनने का भाव। आपको पता है हम आपको 1 महीने काय की ट्रेनिंग दे रहे हैं यहाँ पर? मुनि जैसा बनने का भाव। चुगली मत करो, आपको मुनि बनना है। आप जूठन मत छोड़ो। नंबर तो एक बहाना है, हमें आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं कि जूठन छोड़ने का आप कभी आदत में नहीं रखिए। समझ में आया आपको? मौन पूर्वक भोजन करिए। अभी नाश्ता सब मौन पूर्वक करते हैं बच्चे, नमोगानंद पढ़ते हैं, एक स्तुति करते हैं, पहले दर्शन पढ़ते हो, लिखी हुई लटकी ना। हाँ तो पढ़ना है सबको, ध्यान रखना, सबको सबको पढ़ना है वो। समझ में? देख देख के चलना है। आप बिना टार्च के मत चलो रात को, चिंते होती हैं, मर जाती हैं। अभी तुमको तो जरा सा डंक मारा उसने, सोई तुम रोने लगी, लेकिन अपन ने उसे तो मार ही डाला। और बेचारे चीख नहीं पाते, रुक जाओ, बेचारे चीख नहीं पाते, अपनी सुनाई नहीं पड़ती उनकी चीख। चीखते तो हैं वो, नहीं अपन सुनाई नहीं पड़ती। ध्यान रखो, अपन लाखों जीवों को मार देते हैं और अपन इतने डंक से रोने लगते हैं। ध्यान रखना। तो देख के चलना, ये मुनि बनने का प्रशस्त क्या है वो? गुरु उपासते। क्या है जी हमारा? गुरु उपासते। दिन में भोजन करना, एक बार भोजन करना, लेकिन खड़े खड़े नहीं खाना, बैठ करके खाना, पाटे पे बैठ करके खाना, टेबल कुर्सी पे बैठ के नहीं खाना। टेबल कुर्सी पे बैठ के खाओगे तो जो घुटा दुखन लगेंगे तुम्हें। और हम देखो कैसे बढ़िया बैठ जाते हुए, हमें एक दिन भी घुटना नहीं दुखी। समझ गए? हाँ, पद्मासन बैठ करके, पद्मासन बैठने की आदत डालना बढ़िया। अब मुझे ध्यान लगा दिया तो तुम भी 9 बार नमोकान पढ़ो, तो ऐसे पढ़ो, ऐसे नहीं पढ़ो, ऐसे झुक के, ऐसे नहीं, ऐसे बैठो। बहुत बढ़िया, समझ आ गया आपको? बहुत बढ़िया, शाबाश, बढ़िया। पद्मासन, रीढ़ की हड्डी सीधी रखना चाहिए ध्यान लगाने वाले को। तो ये सब चीजें हमें मुनिराजों की उपासती है। क्या कहलाएगी? गुरुओं की उपासना। अब हम अंतिम बात कह के बात पूरी करें। ये बताओ, एक लड़का अपने मम्मी पापा को रोज प्रणाम करे लेकिन उनकी बात नहीं माने, तो अच्छा पुत्र है या खराब पुत्र है? अच्छा नहीं, कथनचित ठीक है, सही है। समझ में आया? ऐसी कोई गुरुओं की जय जयकार तो करे। क्या कह रहे हैं हम? गुरुओं की जय जयकार तो करे, भगवान की जय जयकार तो करे। जब तक सूरज चांद रहेगा, महावीर का नाम रहेगा, मुनियों का सम्मान रहेगा, और खुद खा रहे, समझ गए, पुड़िया खा रहे, बीड़ी पी रहे, तो क्या सम्मान रहेगा? सम्मान तो तुमसे रहेगा। तुम्हारा जीवन अच्छा होगा तो लोग कहेंगे देखो जैनी कितनी अच्छी, देखो इनके महावीर भगवान ने क्या सिखाया है। समझ में आया? उनके भगवान ने तो चिलम पीवो सिखाओ, नहीं सिखाओ। उनके भगवान तो गांजा पिए हो उनके भगवान तो दारू पिया, नहीं पता तुम्हें? उज्जैन में महाकाल है ना, महाकाल, उसको दारू का भोग लगाते हैं, दारू का है। तो किसको लगता है? भैरवनाथ को। तो अच्छी कही तो हम सही करते हैं, भैरवनाथ को। वहाँ भैरवनाथ हुई है, उनको लगाओ। अब जो भी हुई वे मुर्दे की भस्म, मुर्दे की भस्म लगाते हैं उनको। आरती होती, भस्म से आरती होती मुर्दे की। खैर, हम तो ये कह रहे हैं उनके भगवान ने जो ही सिखाया, अपने भगवान ने तो ये सिखाया। हाँ बोलो, भक्त नहीं, भक्त नहीं, स्वाध्याय करके भगवान बनेंगे, पूजा करके, मौन पूर्वक भोजन करके, पक्का। अरे पक्की नहीं कही तुमने, पक्का। देखो भैया, ये बच्चा घर में भी चुगली करे तो इनके नंबर काटिए, है ना। कभी चुगली करें, अशिष्ट भाषा बोलें, आज इनके 70 नंबर कटे ऊपर। बेचारे लक्ष्मण ने 5 छुए नाम के, और कह लगा तुम्हारी क्या दीर्घायु नहीं हो, हाँ तुम्हारी उम्र घट जाए। मैंने तुम्हें श्राप दे दो, बेचारे मोड़ा है, वो तो पैर पड़ रहे हो, तुम श्राप दे रहे, 50 नंबर कट गए, तुम रहे हो। अरे अच्छा आशीर्वाद दो, आयुष्मान भव देखो भाई, हम तो सब चीज सिखाएंगे प्रैक्टिकल में बच्चों को। और एक बात कहें, बच्चे पैर छुए, प्रैक्टिकल नहीं हुआ, तुम बच्चे पैर छुए तो आप भी अच्छा आशीर्वाद दो, बच्चे सीखते हैं उससे। घरों में भी सबको अच्छे आशीर्वाद दो। समझ में आए? पास भाव चलो, समय हो गया।
तो गुरु उपास्ति समझना। तो उन्हीं जैसे बनने की चेष्टा करते रहना, ये गुरु उपास्ति है। भले हमारे पास मुनिराज नहीं है तो भी हम उनकी उपासना कर रहे हैं। क्या बोला हमने? यदि हमारे पास मुनिराज नहीं भी है तो अभी हम उनकी उपासना कर रहे हैं। समझ में आया आपको? बाजार का नहीं खाना ये गुरु उपास्ति है। ये दो ही चर्चा की अपन ने। अब स्वाध्याय का अर्थ कल करेंगे। ओम नमः शिवाय। बैठो, बैठिए सब। कल मोदी परिवार की तरफ से, कल सुबह का ना मोदी परिवार चेंज कर दी क्या है?